लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत लंबे अरसे से हम राम की बात शुरू करना चाहते थे, मगर कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं कर सके। आज हम राम की बात करेंगे, जिसे अयोध्या और लाहौर दोनों के शास्त्र हिस्सा है। तो इसके कुछ एविडेंसेस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी खोज के दरमियान मैंने पहला एविडेंसेस पाया वो यह था कि कफीर्स ऑफ, फिर से बोलता हूँ कफीर्स नॉट काफिर्स, कफीर्स ऑफ हिंदू कुश किताब के अंदर मैंने पूरी किताब पढ़ी और उसके अंदर जो लिखा हुआ है मैं आपको देखने के लिए बोलूँगा। आप देख सकते हैं गूगल पे, मगर मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो उसमें से है। द कफीर्स इन द बाशकुल वैली इन्फॉर्म मी, बराबर ध्यान से सुनिए। The Kafirs in the Bashkul Valley informed me that they came from the west. ये लेखक कहते हैं कि कफिरिस्तान के जो कफीर है वो कहते थे कि वो वेस्ट से आए हुए हैं, and were once part of the innumerable tribes which divided into two parties. एक ट्राइब थी जो दो पार्ट में बट गई। One division consisting of all the wealthy and other notable persons went to London. एक हिस्सा लंदन में पहुंचा, while the other comprising menial only, जो मजदूर क्लास था, settled in कफिरिस्तान। कफिरिस्तान आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे आया हुआ है। ये लोग 1000 साल तक बॉर्डर पे लड़ते रहे। इनमें से एक किताब के लेखक को जैसे कहता है कि हम आधे यहाँ हैं, आधे लंदन में हैं। दिस डेप्रिसिएशन ऑफ देमसेल्व्स इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ ओरिएंटल पोलाइटनेस, दे वार्न मी नॉट टू ट्रस्ट द काम। एक काम ट्राइब का नाम है। देखिए, कतीर ट्राइब का नाम जो एक इंसान है वो लेखक को कह रहा है, they warned me not trust to calm or to believe them for an instant if they declared that they and I were descent from the common ancestor. वो कतीर टाइप का जो कह रहा है ये लेखक को कि भाई तुम ये कहे कि तुम्हारी ट्राइब के है तो ऐसा मत समझना, मैं तुम्हारी ट्राइब का हूँ। और वो कतीर कह रहा है, for it was numerous that it was the Katirs and not the Kam who were of my race. The Kam being really more akin to the Russians. This also indicated that the Kafirs of the Bashkul Valley know something of the antagonistic sentiments with which the English and the Russians are supposed to regard one another in the East. यहाँ से ये मेरी संशोधन यात्रा शुरू हुई। एक कतीर ट्राइब है, वो कहते हैं कि हम आधे यहाँ हैं, आधे लंदन में हैं। तो ये एक एविडेंसेस है, इसको चेक करने की मैंने कोशिश की है और ये मैंने पाया है कि ये सच है। आधे कफिरिस्तान में है, आधे लंदन में है। इसका एविडेंसेस मेरे रिसर्च के अंदर है, मेरी वेबसाइट के अंदर है। इसके बावजूद अब ये कफिरिस्तान की किताब में ये है, मगर ब्रिटेन की किताब में क्या है वो भी अपन देखेंगे। एक रेसिस ऑफ अफगानिस्तान करके किताब है, वो काबुल के जो बहुत पॉलिटिकल एजेंट से उन्होंने ये किताब लिखी थी। उसमें वो लिखते हैं, रेसिस ऑफ अफगानिस्तान किताब में, इन फैक्ट टू द क्यूरियस स्पेक्टेकर इन आर्कियोलॉजी देयर इज अ wide field for inquiry and research in this Pakhtunkhwa country, where Pakts and Skees who inhabit it may be held to correspond with the Picts and Scot of our own country. अब यहाँ ये कहते हैं कि ये पख्तून का जो प्रोविंस है उसके अंदर स्कीजियंस और पख्तून रहते हैं, और वो आश्चर्य व्यक्त करके अपन को जानकारी दे रहे हैं कि
ब्रिटेन के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉट्स और पिट्स रहते हैं। वो आपको इशारा करना चाहते हैं तो एक ही है। While Logares of Logar may be compared with the Cambrians and Logarians of the ancient Britain। अब ये कहते हैं कि कैम्ब्रियन और लोगारियंस वो ब्रिटेन में थे और यहाँ पख्तूनख्वा के आसपास जो लोग थे वो भी लोगारी थे। तो आप अफरीदी के बारे में पढ़िएगा तो आपको लोगारी के बारे में मालूम पड़ेगा। तो ये दूसरा मैंने आपको एविडेंस दिया। दूसरी किताब है फर्स्ट कफिरिस्तान की जो बात कही मैंने पहले किताब, और दूसरा ये रेसिस ऑफ अफगानिस्तान। अब तीसरा एविडेंस मैं आपको देना चाहता हूँ, और तीसरा एविडेंस है वो ब्रिटेन की किताब में है। एक वहाँ माइथोलॉजी एंड राइट्स ऑफ ब्रिटिश ड्रूइड्स, वहाँ के जो पुजारी है उनके द्वारा ये लिखी गई किताब है, और पुजारी लेखक का नाम है एडवर्ड डेविस। गूगल पे इसे भी पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि ये ब्रिटिश लोग वहाँ कैसे पहुंचे, उसका उल्लेख उसके वो किताब के अंदर है। इन द नेम ऑफ द ट्रिनिटी एग्जिबिट द चैरिटी द न्यूमरस रेस ऑफ अनजेंटल मैनर्स रिपीट देयर इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन चीफ ऑफ स्लेव्स। वहाँ कैसे पहुंचे वो? मैन फ्रॉम कंट्री इन एशिया। वो कहते हैं कि एक कंट्री के एक एशिया से ब्रिटेन में आए। एंड द रीजन ऑफ कपीस। अब ये पाकिस्तान के अंदर कपीसा कहाँ आया था वो आप नहीं जानोगे। लाहौर और पेशावर का और काबुल का कपीसा से क्या रिश्ता है वो आप कपीसा को नहीं जानोगे। बुद्ध का कपीसा से क्या रिश्ता है वो नहीं जानोगे। तब तक ये लोग जो कह रहे हैं कि द पीपल of iniquitous design and land is not known, a man from a country in Asia and the region of Kapis। अब ये तब तक ये आपको कफिरिस्तान, कपीसा, और ये कहते हैं कि हम कपीस लैंड में से आए हुए हैं, ब्रिटेन में कहते हैं, तो ये रिश्ता आप नहीं समझ सकते हैं। That was their mother। They made a devious course by sea। वो कहते हैं समंदर रास्ते से आए। In their following garments, who can equal them? With design are they called in, with their short spear and those figs। वो अपना उस समय आए उसका जो वर्णन है 2000 साल पहले। वो कहते हैं कि हम कपीसा से, कपीस रीजन से आए हैं और वो एशिया में है, और वो आप पूरे एशिया में नापोगे तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कपीसा में और कफिरिस्तान में ही मिलता है। तो ये तीन सबूत को देखने के बाद मैं आपको प्रश्न करता हूं कि क्या रामायण में लिखा है कि लाहौर लव ने बसाया? मैं ये प्रश्न उन लोगों को कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो लोग छुपा रहे हैं कि करबला के अंदर अल हिंदिया है। अब ये करबला और अल हिंदिया से आने वाले लोगों का यहाँ जो काल है सिर्फ 1000 साल का है। उन्होंने मोहम्मद गजनी, उन्होंने मोहम्मद घोरी के रूप में यहाँ सबसे पहले अल अब्बासीद, और ये 3 खिलाफत हैं, रशीदुद्दीन, अब्बासीद एंड उमैयद। ये 3 खिलाफत को नहीं समझोगे तब तक आपको कुफा का इतिहास, नजफ का इतिहास, करबला का इतिहास। नजफ सीधा कहता है मैं नाइजीरियन हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ ये नागपुर में है। बात बहुत क्लियर है। मुझे लगता है कि आपको राम की खोज खुद शुरू करनी पड़ेगी। लाहौर के अंदर आपको नवनंदन ढूंढना पड़ेगा। एविडेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, आप चेक करना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।